नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो छोटा होगा, लेकिन इस वीडियो में आने वाले जो प्रश्न हैं वो आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। भाषा के बारे में बताया गया, वर्ण और के भेद बताए गए हैं, स्वर व्यंजन के बारे में बताया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो है हिंदी में वर्णमाला कहते किसे, पहला प्रश्न यहीं से बनता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें, वो क्या हैं कि नंबर एक, हमें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और नंबर दो है कि उस कॉन्सेप्ट से बनने वाले जो प्रश्न हैं वो हमें मालूम होने चाहिए, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। अगर इतना मुझे मालूम होता है तो हमारी 50% तक तैयारी हो जाती है। इस बात को याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए वर्णमाला के बारे में बताया गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, वर्णमाला क्या है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। यानी जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनका जो व्यवस्थित क्रम है वो वर्णमाला है। और वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या है, तो ये 52 है। याद रखना, 52 संख्या है। और वर्ण, यहाँ पे देखिए वर्ण है, वर्ण या अक्षर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ण है। यानी याद रखना, जिसके टुकड़े ना किया जा सकते हैं या जिसका क्षय ना हो उसको कोई हम अक्षर कहते हैं। ये बात याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा क्या है, यानी भाषा की इकाई। पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो वो शब्द होगी। ये भी आपको याद रखना है। फिर लिखित इकाई वर्ण है और मौखिक इकाई ध्वनि है, क्योंकि दोनों ही, यहाँ देखिए बात कही गई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। तो ध्वनि कब कहेंगे, तो जो मौखिक इकाई है वह ध्वनि है और लिखित इकाई जो है वो वर्ण है। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ये स्वतः स्वर होते हैं, जिनमें से अंग और आहा दो होते हैं। ये अयोग भाग कहलाते हैं, इनको स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगर पूछा जाए कि स्वर की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है, याद रखना। और अगर पूछ दिया जाए आपसे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है, आपको याद रखना है। और का से लेकर ज्ञा तक जो आपके वर्ण होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, तो स्वर कई प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया उच्चारण के आधार पर स्वर जो है, स्वर लिखा है पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? देखिए, पहला आपका स्वर आता है वो ह्रस्व स्वर आता है, ये इसी को ही हम मूल स्वर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक मात्रा का इसमें समय लगता है, जैसे आ, ई, उ और री। फिर दीर्घ स्वर है, द्विमात्रा का समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद में प्लुस, जिसमें त्रिमात्रा का समय लगता है, जैसे बाप रे, हे राम आदि। इस प्रकार से जो है। उसके बाद में अगला आता है जीव या प्रयोग के आधार पर। जीव या प्रयोग के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के? जीव या प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च। अग्र स्वर में कौन से? आ, ई, ए, ऐ आते हैं। मध्य स्वर में हा आता है। और पश्च स्वर में बात की जाए तो बड़ा आ, उ, ओ, औ आते हैं। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। ट्रिक क्या है कि आओ, उल्लू, पीछे पीछे, यानी आ और ओ जो है, उल्लू यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है, ये सभी आते हैं जो है पीछे पीछे, मतलब पश्च स्वर में आते हैं। और आ को छोड़ो, बीच बीच, यानी बड़ा आ को छोड़ो, आ नहीं छोटा आ हो गया, फिर छोटा आ को छोड़ो, बीचे बीचे, तो ये क्या है? मध्य स्वर है। बीचे का मतलब मध्य स्वर है, तो आ जो हो जाएगा आपका, ये मध्य स्वर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रिक है, आसानी से आप याद कर पाएंगे। अब व्यंजन के भेद की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया गया है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद में कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहला है, मुख्य रूप से 4 प्रकार में विभाजित किया गया। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं, यानी जो का वर्ग दिया गया है आपका, वहाँ से लेके पा वर्ग तक होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या याद रखना 25 है। फिर अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन होते हैं शाशा, शाह। और संयुक्त व्यंजन होते हैं छात्रा, ज्ञा। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अयोग आते हैं,
तो अंग और आहा जो होता है जिनको हम अयोगवा कहते हैं, जिनमें जो आपका अंग है, अंग क्या कहलाता है, यह अनुस्वार कहलाता है। ये भी आपको याद रखना, अंग जो कहलाता है वह अनुस्वार कहलाता है, और जो आपका आहा है ये विसर्ग कहलाता है। आहा जो है ये विसर्ग कहलाता है दोस्तों, इस बात को हमें याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न दिएंगे, इन प्रश्नोत्तरों को करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए विकल्प है श श शाह, बी ता था दादा, टा टाठा डाढ़ा, डी विकल्प चा छा जा। तो इसमें सही विकल्प ए हो जाएगा, शा शा शाह। ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। अभी अभी हमने देखे हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ऊष्म व्यंजन दिए गए हैं, कौन से, शा 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 और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न देखो दिया गया है, इसे पूछ रहा है कि या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा अंतस्थ व्यंजन, यानी यारा लावा को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या आकारांत। तो एक थोड़ा सा नया है, यानी आ आता है तो उसको हम आकारांत कहते हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, ला रा शा और फा। तो इनमें सही विकल्प हो जाएगा फा, पा फा पा भा, यानी पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ। याद रखना, जो पा वर्ग है, पा वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं वो क्या कहलाता है, वो ओष्ठ ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है, ओष्ठ ध्वनि कहलाता है। आगे देखिए, वोवेल को क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न सब पूछे हुए प्रश्न है, वोवेल को क्या कहते हैं, अक्षर, व्यंजन, स्वर, समृद्ध। तो आपको मालूम होना चाहिए वोवेल अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत। प्रश्न अभी हमने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन स्वर नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन स्वर नहीं वर्ड देखना है, यानी नहीं है, आ उ ए वा। तो सभी स्वर हैं तीनों, लेकिन ये वा जो है डी वाला ये नहीं है, यही विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अब घोष और घोष बताना है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इस प्रश्न में बताना है। पा देखिए ये अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा, देखेंगे आप कमेंट करेंगे कि नहीं। अब अगला देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, ये जो होती है याद रखना वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर कहलाती है, ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो याद रखना, शब्द समूह को भी नहीं कहते हैं, वर्ण समूह को भी नहीं कहते हैं, शब्द गणना को भी नहीं, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों छोटा सा वीडियो थे, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो लाइक कर दें। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको जानकारी बहुत अच्छी दी है। अगर इस प्रकार की जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।